नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ब्याज निकालना सीखेंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम आसान भाषा में ब्याज के ब्याज लगना भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम 1,20,000 रुपये का 2 रुपये से 1 से 2.5 साल का ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों वो कैसे निकालेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम 1,20,000 का 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम 1,20,000 का 1 महीने का ब्याज निकालने के लिए हमें करना क्या है, कैलकुलेटर में 1,20,000 टाइप करना है। फिर दोस्तों हमें 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से निकालना है, तो गुणा 2। फिर दोस्तों गुणा के चिन्ह को दबाना है और फिर हमें 2 रुपये सैकड़े से निकालना है, इसलिए 2, फिर इसमें भाग दे देना दोस्तों। तो दोस्तों 2400 रुपये आ गए हैं। ये दोस्तों 2400 रुपये आए हैं। ये 1,20,000 रुपये का 1 महीने का ब्याज हुआ है अभी तक। 1,20,000 का 1 महीने का ब्याज हुआ है दोस्तों 2400 रुपये। अब 1 साल के लिए हमें करना क्या है, इसको 2400 को हमें दोस्तों 12 से गुणा करेंगे। अगर हम 12 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 महीने का ब्याज आ जाएगा, जो कि 1 महीने का 2400 है, उसको 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 1 साल का ब्याज आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का साल ब्याज अलग रहता है। कैसे दोस्तों, जैसे 1 साल का ब्याज जितना भी हुआ है ना, 2400 को 12 से गुणा करने के बाद में जो ब्याज हुआ ना, उसमें दोस्तों जो मूल रकम थी जो 1,20,000 रुपये, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। और अगले साल से फिर दोस्तों ब्याज लगेगा 1,20,000 प्लस 12 महीने के ब्याज में, जो कि दोस्तों कितना हुआ, ये 28,800 तो दोस्तों ब्याज हुआ है 1 साल का। अब इसमें हम 1,20,000 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हुआ, 1,48,800 रुपये। अब दोस्तों दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए हमें 1,48,800 का ब्याज निकालना पड़ेगा 1 महीने का। फिर उसका 1 महीने का निकाल कर उसको 12 से गुणा कर लेंगे तो वो दूसरी साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 28,800 में 1,20,000 रुपये जोड़ रहा हूँ और हम जोड़ देते हैं, तो ये 1,48,000 रुपये और 800 रुपये हो जाते हैं। अब इसको हम दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे। इसके लिए हम इसको वही पहले वाला सिस्टम ही करेंगे दोस्तों, 1 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। किसका, 1,48,800 रुपये का। तो दोस्तों अब हम अपने कैलकुलेटर में 1,48,800 रुपये टाइप करेंगे। ये 1,48,800 टाइप करने के बाद में दोस्तों हमने 2 रुपये सैकड़े से जो पैसे ले रखे हैं या दे रखे हैं, तो उसका हम 2 रुपये सैकड़े से 1 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1,48,000 इंटू 2/100, ये आ गया दोस्तों 2,976 रुपये 1 महीने का ब्याज, दूसरी साल वाले पहले महीने का ब्याज। अब इसी को हम दोस्तों 12 से गुणा कर लेते हैं तो पूरी दूसरी साल का ब्याज आ जाएगा 35,712 रुपये। पहले महीने में 28,800 हुए थे दोस्तों ब्याज, सॉरी पहले साल में 28,800 हुए थे, दूसरे साल में 35,712 हुए हैं। तो ये दोस्तों दूसरी साल का ब्याज हो गया 35,712। अब इसमें हमें 1,48,800 जोड़ देना है, तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, 1,84,000 रुपये, 1,84,000 और 512 रुपये हो गए दोस्तों। 1,84,512 दोस्तों सिर्फ 2 साल का ब्याज हुआ है। अभी तो हमें 6 महीने का और निकालना है। तो वही दोस्तों 6 महीने का और निकालने के लिए वही अब की बार 1,84,512 में हमें पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा, फिर इसको इंटू 6 महीने से कर देंगे तो वो 6 महीने का भी हो जाएगा। तो वही स्कीम वही उसी तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हो। कैसे, वही 1,84,512 में दोस्तों आप गुणा के चिन्ह को दबाकर इंटू 2 फिर भाग 100, फिर जो आएगा उसको 6 से गुणा कर लेना, तो वो दोस्तों 6 महीने का ब्याज हो जाएगा। और 6 महीने का ब्याज होने के बाद में उसमें आप करना क्या है, आपको 1,84,512 जोड़ देना है। और इसको जोड़ने के बाद में दोस्तों जो टोटल रकम आएगी वो हमें ब्याज सहित 2.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देना होगा, जो कि दोस्तों कितने हैं, टोटल 2,06,653 रुपये और 44 पैसे। दोस्तों ये 2,06,653 रुपये 44 पैसे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2.5 साल के हुए हैं, जो कि हर साल का साल ब्याज लगता है और मूल रकम भी साथ में जुड़ती है। इस प्रकार से दोस्तों ब्याज का ब्याज निकालना या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हम सीख गए हैं इस वीडियो से। तो दोस्तों आप किसी भी संख्या का आसानी से इस माध्यम से निकाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं 6 महीने का ब्याज लिखना भूल गया था, तो वो भी अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 महीने का ब्याज हो गया था 22,141।